जैन धर्म, जिसका नाम सुनकर हर किसी के जहन में केवल एक ही ख्याल आता है, अहिंसा, त्याग, जीवन, रहम। जैन धर्म का इतिहास उतना ही पावन है जितना कि इस ब्रह्मांड में जैन धर्म खुद। आज हम आपको बतलाएंगे कि जैन धर्म का वो क्या बुलंद इतिहास है और जैन धर्म के ऐसे कौन कौन से तथ्य हैं जिनको लेकर लोगों के बीच एक अलग ही किस्म की कश्मकश है। जय जिनेंद्र आप सभी को दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है उमर अंसारी। दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर तरह तरह के मजहब, तरह तरह के धर्मों को दिखाने के बाद, हिंदू, मुसलमान, इन सभी धर्मों के बाद आज हम लोग आ चुके हैं दिल्ली के आज इस मंदिर के अंदर, जो कि जैन इतिहास का एक पावन मंदिर माना गया है। मंदिर का इंफ्रास्ट्रक्चर, इस मंदिर की बुनियाद, इस मंदिर की प्रतिमाएं जितनी खूबसूरत है, उतना ही खूबसूरत है जैन इतिहास, उतना ही खूबसूरत है जैन धर्म। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में पुरानी दिल्ली के मशहूर लाल किले से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर बना है गौतमपुरी का पवित्र पांडुकशिला दिगंबर जैन मंदिर। जिस मंदिर की कमेटी ने पिछले कई सालों से इस मंदिर की खिदमत इस तरीके से की है कि एक ज़माने में ये जैन मंदिर एक छोटे से ही क्षेत्रफल के अंदर स्थित था, लेकिन आज इस मंदिर की प्रतिमाएं वाकई काबिले तारीफ हैं, जहां दिल्ली के दूर दराज के शहरों से भी लोग बाग यहाँ आते हैं और हमारे 24 तीर्थंकरों के दर्शन करने के खातिर। तो अब हम इस मंदिर के कुछ अंदर के दृश्य हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या वो बुलंद इतिहास है जैन धर्म का। दोस्तों, जैन धर्म जैसे एक प्राचीन धर्म का जिक्र, अगर एक प्राचीन धर्म के जिक्र की हम बात करें तो जैन धर्म का जिक्र हमें मिलता है ऐतिहासिक पुराण, ऐतिहासिक वेदों में। जो जैन धर्म की नींव थी वो जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों ने रखी थी। देखिए, जब कभी भी भारत के इतिहास की बात करते हैं तो जैन धर्म सबसे पहले हमें देखने को मिलता है। और आज भी हम जब कभी भी हम देखते हैं कि समाज के अंदर, विश्व के अंदर कुछ ऐसी हिंसा की बात होती है तो एक आदर्श के रूप में जैन धर्म हमें दिखाई देता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत बुलंद इतिहास रहा है और आज भी अगर हम देखें तो जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं, जो उनके गुरुओं ने उनको जो अहिंसा का पाठ दिया है, वो विश्व के लिए पढ़ने की ज़रूरत है। दोस्तों, जब भी हम किसी किस्म की गलतफहमी की बात करें तो सबसे बड़ी गलतफहमी आज की सदी में ये है कि कई लोग शायद इस बात से परिचित नहीं है। कई लोग ये सोचते हैं कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर वर्धमान महावीर भगवान थे, मगर इस जगह वे लोग गलत भी होते हैं, क्योंकि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर महावीर भगवान नहीं, ऋषभनाथ भगवान। मेरा नाम श्री राम गिरीश चौधरी, 35 साल हो गए रहते हुए। बहुत हमको अच्छी लगता है। हमको तो आप गांव हो गए ना, प्रदेश हो गए, आइए अपना घर हो। क्या बता, हम नमोकार मंत्र पढ़ता हूँ, नमोकार मंत्र जानता हूँ और चंदापुर भगवान के चालीसा पढ़ता हूँ, चालीसा। और नमोकार जिरवानी के अपना सिद्धांत करता हूँ। एक जैन ना होकर भी आप एक जैन धर्म का इस कदर पालन करते हैं, बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, जैसे हर समुदाय, हर धर्म किसी न किसी समुदाय के अंदर बटा हुआ होता है, वैसे ही जैन धर्म में भी 2 समुदाय ऐसे हैं जो पूरे हिंदुस्तान, साथ ही कई जगह पूरे विश्व में भी उनका कई किस्म के चर्चे उनके मिला करते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दोस्तों, जैन धर्म में दिगंबर समुदाय वो समुदाय होता है जो कि आजीवन बगैर कपड़ों को धारण किए दिगंबर रहते हैं। दिगंबर मतलब बगैर वस्त्र के अपने जीवन को व्यतीत करना, जिनको हम हिंदी में नग्न भी बोलते हैं। और श्वेतांबर वो लोग होते हैं जो अपने सारा जीवन सफेद श्वेत रंग के कपड़े पहन अपना सारा जीवन व्यतीत करते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं श्वेतांबर और दिगंबर। दोस्तों, यदि इतिहास के पन्नों को खंगालें तो हम देखेंगे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इन दोनों धर्म में कई दफ़ा लोगों को एक किस्म का कन्फ्यूजन, एक किस्म की कश्मकश ये भी आती है कि कई लोग हमसे भी ये सवाल पूछते हैं कि बौद्ध धर्म या जैन धर्म एक ही है। तो उसका जवाब जाहिर है नहीं।
लेकिन कई बार ये भी एक इतिहास में देखने को मिलता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म की जो बुनियाद थी वो तकरीबन एक ही सदी में पड़ी थी। जैन धर्म के अनुसार जो जैन धर्म है वो अनादि निधन धर्म है, सनातन धर्म है, हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर होते हैं और 2 काल मुख्यतः होते हैं, एक उत्सर्पणी काल, एक अवसर्पणी काल। यह जो वर्तमान 24 है वो अवसर्पणी काल की है। अवसर्पणी और उत्सर्पणी का मैं अर्थ स्पष्ट कर देता हूँ। अवसर्पणी काल वह होता है जिसमें तीर्थंकरों की जो आयु, ज्ञान इत्यादि जितना भी उनके जो गुण वगैरह हैं, जो आयु में मुख्यतः घटते क्रम में होती है। जैसे जो प्रथम तीर्थंकर थे आदिनाथ भगवान, उनकी जो आयु थी 84 लाख वर्ष पूर्व थी, जबकि जो अंतिम तीर्थंकर थे महाभगवान महावीर स्वामी, उनकी आयु जैसे आज के सामान्य मनुष्य की आयु होती है 72 वर्ष की आयु थी। दोस्तों, आदिनाथ भगवान जो कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। इतिहास के माने तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के 100 बेटे थे। उनके 100 बेटे में सबसे लोकप्रिय उनका बेटा, उनका पुत्र, उसका नाम था भारत, जो कि चक्रवर्तन था। चक्रवर्तन मतलब जो कि पूरी दुनिया पर जिसने राज किया हो। बताया जाता है कि आदिनाथ भगवान का जन्म प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में हुआ था। दोस्तों, जहां आदिनाथ भगवान का जन्म प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में हुआ था, वही उनको मोक्ष शिव जी के स्थान कैलाश पर्वत पर मिला। उन्हें मोक्ष प्राप्ति कैलाश पर्वत पर होती, जो आज के समय में हिंदुस्तान में नहीं बल्कि चीन, चाइना में स्थित है। वो इतनी तपस्या में हमारे जो तीर्थंकर हैं उतने अपने शरीर के प्रति अपना ममत्व छोड़ देते हैं और इतने आत्म ध्यान में इतना लीन हो जाते हैं कि जब वो तपस्या करते हैं तो चाहे उनके यहाँ चींटियाँ चढ़ रही हों, कोई उपसर्ग कर रहा हो, चाहे कोई अपनी वहाँ पर जानवर आके उनसे अपनी खाज मिटा रहे हों, चाहे कोई मांसाहारी जानवर उनका शरीर तक खाने लग जाए, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होते हैं, वो अपने आत्म ध्यान में लगे रहते हैं। और आदिनाथ भगवान के प्रथम जो हमारे प्रथम तीर्थंकर थे और उनके जो पुत्र थे बाहुबली, उन्होंने तो इतनी दुर्धर तपस्या की थी, और जब वो तपस्या कर रहे थे उनके पैर के चारों ओर लताएं लिपट गई थी, सांपों ने अपनी बावियाँ बना ली थी उसमें, और तरह तरह के जीवनों ने उनके चरणों में अपना स्थान बना लिया था और इतनी दुर्धर तपस्या उन्होंने की थी। तो इस प्रकार की जो भ्रांति है, और इसमें मैंने कोशिश की है कि लोग सभी जानें कि जैन धर्म सनातन धर्म है, हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। दोस्तों, जैन धर्म मोक्ष के साथ साथ जैन धर्म पुनर्जन्म में भी विश्वास रखता है, जिसमें सभी जैन भावकों का एक मानना ये होता है कि जैन भावक अपनी जिंदगी में अहिंसा के मार्ग पर चल, सारी जिंदगी सादा जीवन, उच्च विचार, अहिंसा के मार्ग पर चल मोक्ष प्राप्ति कर सके, ताकि उन्हें अन्य योनियों में भटकना ना पड़े। दोस्तों, जैन तीर्थंकरों की जो प्रतिमाएं होती हैं वो हमें 2 मुद्राओं में मिलती है। एक ध्यान मुद्रा, जिसमें सभी जैन तीर्थंकरों की जो मूर्ति होती है वो एक मेडिटेशन मतलब कि ध्यान की मुद्रा में हमें दिखाई पड़ती है, जिसके हम दर्शन करते हैं। और एक मुद्रा होती है जिस समय हमारे तीर्थंकरों की जो प्रतिमाएं होती हैं वो खड़ी प्रतिमाएं होती हैं। दोस्तों, अब जैन इतिहास की सहायता से अब हम आपको कुछ ऐसे तथ्य बताएंगे जिनसे शायद आप अपरिचित हो, मगर इन तथ्यों को जानने के बाद शायद आपको भी काफ़ी हर्ष होगा। दरअसल जैन तीर्थंकरों में से 22वें तीर्थंकर, जिनका नाम था नेमिनाथ भगवान, उनके बारे में एक मान्यता ये बताते हैं कि जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता की अपने उच्चारणों से रचना करी, श्री कृष्ण बताते हैं कि नेमिनाथ भगवान उनके चचेरे भाई थे। और दोस्तों, नेमिनाथ भगवान को, जो कि 22वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उनको जैन ग्रंथों के अनुसार, जैन इतिहास के अनुसार, हिंदू ग्रंथ ऋग्वेद में भी अगर उनका हम जिक्र देखें तो उन्हें अरिष्ट नेमि के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म हिंदुस्तान का नगीना है, चूंकि इस धर्म ने सैकड़ों सालों से इस पूरी दुनिया को मोहब्बत सिखाई है, अहिंसा सिखाई है, नफरत नहीं। जैन धर्म की प्रतिमाएं भी इंसानी हृदय को उसी तरह मोहित करती हैं जितनी जैन धर्म की बातें। अनादिकाल पुराने मजहब जैन धर्म की व्याख्या शायद हम चंद दिनों के भीतर मुकम्मल नहीं कर सकते, और आज
इस वीडियो के अंत में हम श्रीमान संदीप जैन साहब और श्रीमान प्रमोद जैन साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जैन धर्म की चंद बातों को हमारे समाज से रूबरू कराने में हमारी सहायता करी। उस्मानपुर जैन मंदिर, साथ ही पांडुकशिला जैन मंदिर में जा ऐसी अनुभूति होती है मानो हमारा दिल शिखर जी के पावन धाम पर एकाग्र हो। मेरा नाम है मिहिर और आपने सुनी मेरी आवाज में जैन धर्म की एक कथा।